नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। परमाणु अर्थात एटम किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। कूलम्ब का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। कूलम्ब का आवेश होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक से दूर होने के कारण यह लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। आवेश अर्थात चार्ज, ये किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब बराबर 1/10 eV बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU। EMU बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। यह स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच के टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। यह स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। इसका अनुसार Q बराबर NE, जहाँ Q उत्पन्न आवेश, N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉनों का आवेश। कूलम्ब का नियम। अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उसके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात Fe बराबर KQ1 × Q2/r²। अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात Fe बराबर KQ1 × Q2/r²।
इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। आवेश घनत्व, ये 3 प्रकार का होता है। रैखिक आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्ब्डा बराबर Q/L। इसका मात्रक कूलम बाई मीटर होता है। इसका मात्रक कूलम बाई मीटर होता है। क्षेत्रीय सतह आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर Q/A। इसका मात्रक C/मीटर² या सेंटी/मीटर² होता है। आयतन आवेश घनत्व, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। रो बराबर Q/V। इसका मात्रक C/मीटर³ या C/मी अर्थात cm/3 होता है। विद्युत वाहक बल EMF, किसी चालक पदार्थों में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है। इसे V से सूचित किया जाता है। विभव, पोटेंशियल, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। V बराबर W/Q। इसका मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। EMF का मान नियत रहता है। EMF का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रम से घटता एवं बढ़ता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने एक बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युतीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाले रेखाएं विद्युतीय बल रेखा कहलाती हैं। किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाले बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखा कहलाती हैं। यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। विद्युतीय बल रेखा के गुण, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। यह रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशा होती है जो संभव नहीं है। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशा होती है जो संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक N/C या NC के पावर -1 होता है। यह एक सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है क्योंकि इसका अंदर का माध्यम हवा है।
किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है क्योंकि इसके अंदर का माध्यम हवा है। इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। अगर किसी साउंड के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगर किसी साउंड के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा। विद्युत धारा किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर Q/T। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के जोड़ों का नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के जोड़ों का नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। ओम का नियम अगर सभी स्थिति नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है अर्थात V समानुपाती है I का अर्थात V बराबर IR। जहाँ एक नियत है जो उस चालक का प्रतिरोध है, जहाँ एक नियतांक है जो उस चालक का प्रतिरोध है अर्थात R बराबर V/I वोल्टेज बाई एम्पियर अर्थात ओम। नोट ओम का नियम AC द्विदिशात्मक DC एक दिशात्मक प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर लागू होता है, केवल अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम AC DC प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर लागू होता है, केवल अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम के नियम का ग्राफ V बराबर IR होगा अर्थात करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। प्रतिरोध रेसिस्टेंस पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाहित का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाहित का विरोध करे प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का प्रतीक R होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान 1.0049 निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक तापमान टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से घटता है। पदार्थ की प्रकृति अलग अलग धातुओं को तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। लंबाई लेंथ चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है अर्थात R समानुपाती है L का। चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है अर्थात R समानुपाती है L का। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है अर्थात रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो L बाई A जहाँ रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है।
किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र के तार का प्रतिरोध होता है। इसे रो से सूचित करते हैं। रो का एसआई मात्रक ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर अर्थात ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चालकता पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाती है। इसे जी से सूचित करते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात G बराबर 1/R अर्थात पर ओम महो या सीमेन। चालकता का ऐसा मात्रक महो होता है अर्थात इनवर्स ओम अर्थात उल्टा ओम, जिसे सीमेन भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात को भी विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को भी विद्युत चालकता कहते हैं। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालकता घटती है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालकता घटती है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक सीमेन पर मीटर होता है। नोट, अगर किसी चालक तार की लंबाई को 1 से गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1 से गुना हो जाएगा। अगर खींचकर 1 से गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1 से स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर किसी चालक तार की लंबाई को 1 से गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1 से गुना हो जाएगा, जबकि अगर खींचकर 1 से गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1 से स्क्वायर गुना हो जाएगा। प्रतिरोध का समूहन। प्रतिरोध का 2 तरीके से समूहन किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समूहन, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यही क्रम आगे तक चलता है, जिसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अर्थात R बराबर R1 प्लस R2। इसमें धारा समान तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम के उदाहरण स्विच, MCB, फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम के उदाहरण स्विच, MCB, फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है। श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है। समांतर क्रम समूहन, इस समूहन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। इस समूहन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। अर्थात 1/R बराबर 1/R1 प्लस R1/R2। इसमें वोल्टेज समान तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम के उदाहरण घरों की वायरिंग, इसमें समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है। व्हीटस्टोन सेतु अथवा व्हीटस्टोन ब्रिज, यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा तो सेतु समतुलन में होगा। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होता है तो सेतु संतुलन में होगा। इस स्थिति में P/R बराबर Q/S या P/Q बराबर R/S। नोट, केल्विन ब्रिज से न्यूनतम 1 ओम से कम प्रतिरोध मापा जाता है। केल्विन ब्रिज से न्यूनतम 1 ओम से कम प्रतिरोध मापा जाता है। प्रेरक इंडक्टर, यह एक वैद्युत अवयव है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। यह एक वैद्युत अवयव है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा का भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व कहा जाता है। प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक हेनरी एच होता है।
इसे एल से व्यक्त करते हैं, इसे एल से व्यक्त करते हैं। इसका सांकेतिक रूप इस प्रकार से होता है, इसका सांकेतिक रूप इस प्रकार से होता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रतिरोध की भांति इसका भी समूहन किया जाता है। प्रतिरोध की भांति इसका भी समूहन किया जाता है, श्रेणी क्रम समूहन। इस प्रकार से श्रेणी क्रम समूहन होगा, अर्थात LAB बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 समतुल्य प्रेरक समांतर क्रम समूहन। 1/LAB बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। नोट, संधारित्र व प्रेरक समांतर AC परिपथ में ही प्रयुक्त होते हैं। संधारित्र व प्रेरक समांतर AC परिपथ में ही प्रयुक्त होते हैं, जबकि प्रतिरोध AC व DC दोनों परिपथ में प्रयुक्त होते हैं। संधारित्र व प्रेरक समांतर AC परिपथ में ही प्रयुक्त होते हैं, जबकि प्रतिरोध AC व DC दोनों परिपथ में प्रयुक्त होते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। यदि कुंडलियों का लपेटों की संख्या दोगुनी करती जाए तो प्रेरकत्व 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि L समानुपाती है N स्क्वायर। यदि कुंडलियों के लपेटों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व 4 गुनी हो जाएगा, क्योंकि L समानुपाती होता है N स्क्वायर का। शक्ति पावर, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। P बराबर VI होता है, चूंकि V बराबर IR होता है, इसलिए P बराबर I स्क्वायर R होगा। चूंकि I बराबर V बाई R होता है, इसलिए P बराबर V स्क्वायर बाई R होगा। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है, इसका ऐसा मात्रक वाट होगा। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है, एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है। एक मीट्रिक अश्व शक्ति 735.5 वाट होता है। एक मीट्रिक अश्व शक्ति 735.5 वाट होता है। अश्व शक्ति और किलोवाट घंटा में संबंध है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.34 HP। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.34 HP। धारिता, कैपेसिटी, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव V से बढ़ता है तो Q समानुपाती है V का। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव V से बढ़ता है तो Q समानुपाती है V का, और Q बराबर है CV। C बराबर Q/V। जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट या कूलम्ब वोल्ट -1 होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड है। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड है। 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶ फैराड के बराबर होता है। 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶ फैराड के बराबर होता है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। 1 माइक्रोफैराड बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है तथा त्रिज्या घटाने से धारिता घटती है। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है तथा त्रिज्या घटाने से धारिता घटती है, अर्थात C बराबर 4πε0r होता है। C बराबर 4πε0r होता है। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड आता है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, अतः पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। गणना करने पर पृथ्वी का धारिता 711 माइक्रोफैराड आता है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी का धारिता अनंत होती है, अतः पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। धारिता मापने वाले ब्रिज DSW, D से डिसोटी, D से डिसोटी, S से शेयरिंग, S से शेयरिंग, W से विन, W से विन। नेक्स्ट है प्रेरक मापने वाला ब्रिज। प्रेरक मापने वाला ब्रिज MHA, M से मैक्सवेल, H से हेज, A से एंडरसन। प्रेरक मापने वाला ब्रिज MHA, M से मैक्सवेल, H से हेज, A से एंडरसन। विन ब्रिज आवृत्ति मापता है। विन ब्रिज आवृत्ति मापता है। शेयरिंग ब्रिज से रिलेटिव
परमिटिविटी भी मापी जाती है। शेयरिंग ब्रिज से रिलेटिव परमिटिविटी भी मापा जाता है। संधारित्र कैपेसिटर, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है। संधारित्र एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। संधारित्र एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह डीसी को रोकता है तथा एसी को प्रवाहित करता है। यह डीसी को रोकता है तथा एसी को प्रवाहित करता है। कैपेसिटर इस प्रकार का होता है। इसका अलग अलग रूप है। समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। धारिता सी अगर हवा हो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। कैपेसिटर विद्युत स्थितिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। कैपेसिटर विद्युत स्थितिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल ए पर, संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल ए पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी पर, दोनों प्लेटों के बीच के मध्य पर एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों के बीच के मध्य पर अर्थात एप्सिलॉन नॉट पे। नेक्स्ट है परावैद्युत स्थिरांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब दो प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब संधारित्र की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तब उस संधारित्र की धारिता का अनुपात उस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब संधारित्र की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तब उस संधारित्र की धारिता का अनुपात उस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। अर्थात K बराबर C पदार्थ बाई C हवा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। अगर दोनों समांतर प्लेटों के बीच रखे कुचालक पदार्थ का परावैद्युत विभव K हो तो उसकी धारिता K गुनी हो जाती है। अगर दोनों समांतर प्लेटों के बीच रखे कुचालक पदार्थ का परावैद्युत विभव K हो तो उसकी धारिता K गुनी हो जाती है। अर्थात C पदार्थ बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पोलराइज या नॉन पोलराइज, ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश या ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ अर्थात पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। यहाँ धनावेश तथा ऋणावेश द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यह धनावेश व ऋणावेश द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। उदाहरण HCl H2O, HCl H2O। ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है उन पदार्थ को अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है उन पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। उदाहरण H2 CO2 N2 O2, H2 CO2 N2 O2 इत्यादि। पोलराइज संधारित्र को परिपथ में एक ही तरीके से आबद्ध किया जाता है जबकि नॉन पोलराइज संधारित्र को दोनों तरह से आबद्ध करते हैं। पोलराइज संधारित्र को परिपथ में एक ही तरीके से आबद्ध किया जाता है जबकि नॉन पोलराइज संधारित्र को दोनों तरह से आबद्ध करते हैं। पोलराइज संधारित्र में प्लस माइनस ध्रुव अंकित किया जाता है। पोलराइज संधारित्र में प्लस माइनस ध्रुव अंकित किया जाता है जबकि नॉन पोलराइज संधारित्र में नहीं। अतः उसे परिपथ में किसी भी दिशा में आबद्ध कर सकते हैं। अर्थात पोलराइज संधारित्र का प्रयोग सिर्फ डीसी परिपथ में और नॉन पोलराइज का प्रयोग एसी परिपथ में करते हैं। पोलराइज संधारित्र में प्लस माइनस ध्रुव अंकित किया जाता है जबकि नॉन पोलराइज संधारित्र में नहीं। अतः इसे परिपथ में किसी भी दिशा में आबद्ध कर सकते हैं। अर्थात पोलराइज संधारित्र का प्रयोग सिर्फ डीसी परिपथ में और नॉन पोलराइज का प्रयोग एसी परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट है संधारित्र के प्रकार। कम संधारित्र संख्या के प्रकार। चित्र, डाइइलेक्ट्रिक माध्यम, वोल्टेज का परास, धारिता का मान, पोलराइज नॉन पोलराइज,
उपयोग एसी डीसी में टिप्पणी उपयोग। वायु संधारित्र, इसका फिगर इस प्रकार होता है। डाइलेक्ट्रिक माध्यम हवा होता है। वोल्टेज पास 100 वोल्ट से 3000 वोल्टेज तक 50 माइक्रोफैरड। नॉन पोलराइज्ड एसी, रेडियो, ट्यूनर, फ्रीक्वेंसी मिक्सर इत्यादि में। कागज का संधारित्र, फिगर इसका इस प्रकार होता है। डाइलेक्ट्रिक माध्यम कागज होता है। 100 वोल्टेज से 100 किलो वोल्ट तक 300 पीएफ होता है। पोलराइज या नॉन पोलराइज दोनों होता है। उपयोग एसी और डीसी दोनों में होता है। कार्य ऑडियो सिस्टम, उच्च विभव व धारा अवयव। अभ्रक संधारित्र, इसका फिगर इस प्रकार होता है। डाई इलेक्ट्रिक माध्यम अभ्रक होता है। यह 100 से 500 वोल्ट तक काम करता है। 10⁻³ से 10 माइक्रोफैरड तक। नॉन पोलराइज एसी, उच्च आवृत्ति सिस्टम में। सिरेमिक संधारित्र इस प्रकार होता है। सिरेमिक 2 से 3 किलो वोल्ट तक 10 पीएफ से 0.01 माइक्रोफैरड तक दोनों होता है। नॉन पोलराइज और पोलराइज दोनों होता है। ये इसी में काम करता है। पावर सर्किट ब्रेकर, पीसीबी आदि में काम लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, यही इस प्रकार का होता है। टेंटालुम पेंटाऑक्साइड या Al2O3 और नोयोबियम पेंटाऑक्साइड 1 वोल्ट से 1 किलो वोल्ट तक 1 पीएफ से 100 माइक्रोफैरड तक पोलराइज होता है। डीसी में काम करता है। फिल्टर में, नॉइज शुद्धकरण में। 1 पीएफ बराबर 10⁻12 फैरड होता है। 1 पीएफ बराबर 10⁻12 फैरड होता है। पंखा के लिए 1.5 माइक्रोफैरड से 2.5 माइक्रोफैरड होता है। पंखा के लिए 1.5 माइक्रोफैरड से 2.5 माइक्रोफैरड तक होता है। संधारित्र का समूहन, संधारित्र का समूहन 2 प्रकार से किया जाता है, श्रेणिक और समांतर। श्रेणी क्रम समूहन, इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरे सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरा संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यही क्रम आगे भी चलता है, अर्थात इस प्रकार से होता है। वन बटे सी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। इस प्रकार के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, समांतर क्रम। इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरे सिरा एक साथ जुड़ा होता है। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। इस तरह के समूहन धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्ट समान होती है। इस प्रकार के समूहन धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्ट समान रहती है। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। शुद्ध संधारित्र द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। शुद्ध संधारित्र द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। कैपेसिटर का प्रयोग, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कैपेसिटर का प्रयोग। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सिंगल फेज मोटर में, छत या टेबल पंखा में, सप्लाई लाइन के पैरेलल में लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए एसी सप्लाई लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। फैक्ट्रियों में संपूर्ण विद्युत भार का शक्ति गुणक सुधारने के लिए संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। शुद्ध संधारित्र द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। शुद्ध संधारित्र द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। इसको J से सूचित किया जाता है, यानी J बराबर L बाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जहाँ L नहीं है, यहाँ पे I है, जहाँ I बराबर प्रवाहित धारा। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है। डिश धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे डिश धारा कहलाता है। ऐसा विद्युत धारा जिसमें धारा का
जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे धारा डीसी कहलाता है। अर्थात यह डायग्राम डीसी का है। ये धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त होता है। यह धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्रयोग किया जाता है। उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्ज करने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचलन में इत्यादि में। प्रतिवर्ती धारा एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर से परिवर्तित होता रहता है, प्रतिवर्ती धारा एसी कहलाता है। अर्थात इसका फिगर इस प्रकार से है। ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है, एसी जनरेटर से। उपयोग घरेलू उपयोग, औद्योगिक क्षेत्र में, प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण को प्रचालित करने में इत्यादि। एसी और डीसी में अंतर। एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा हाथ से कम होती है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसे ऊर्जा का हाथ बहुत अधिक होता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। इसका परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है तथा इसमें परिवर्तन की छूट ±3% होती है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है तथा इसमें परिवर्तन की छूट ±3% होती है। डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 होता है। एक पूरे चक्र के लिए एसी का मान औसत मान 0 होता है। डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर होता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर एवं वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता है क्योंकि इससे एसी का मान 0 ज्ञात होता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एमीटर एवं वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता है क्योंकि इससे एसी का मान 0 ज्ञात होता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एमीटर एवं वोल्टमीटर से डीसी मापा जा सकता है जो इसका वास्तविक मान दर्शाता है। एसी को मापने के लिए तप्त तार, रेड हॉट वायर एमीटर का प्रयोग होता है जो इसे आरएमएस मान को दर्शाता है। एसी को मापने के लिए तप्त तार, रेड हॉट वायर एमीटर का प्रयोग करते हैं, उसके आरएमएस मान दर्शाता है। रेड हॉट वायर एवं एमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है जो इसका वास्तविक मान दर्शाता है। रेड हॉट वायर एवं आर्मेचर से डीसी भी मापा जा सकता है जो इसका वास्तविक मान दर्शाता है। एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते, डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, डिस्टिकारी या रिजुकारी का प्रयोग करते हैं। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। ऊष्मीय प्रभाव, इसकी खोज जूल ने की थी इसलिए इसे जूल का प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जूल ने की थी इसलिए इसे जूल का प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज जूल ने की थी। इस प्रभाव के अनुसार H बराबर I² होता है। H बराबर I² होता है जहाँ H उत्पन्न ऊष्मा है, J I धारा A, R प्रतिरोध ओम, T टाइम सेकंड, H बराबर PT जहाँ P पावर होता है, H बराबर V² T/R जहाँ V बराबर वोल्टेज होता है, H बराबर VIT। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU 36 × 10⁵ जूल के बराबर होती है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU 36 × 10⁵ जूल के बराबर होती है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण एक में विद्युत प्रेस, हीटर, बल्ब इत्यादि। नोट: प्रतिरोध, गलनांक, प्रकृति। टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। प्रकृति: अधिक प्रकाश कम ऊष्मा देती है। टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, अधिक प्रकाश एवं कम ऊष्मा देती है। नाइक्रोम: प्रतिरोध उच्च होती है, गलनांक भी उच्च होता है। प्रकृति: अधिक ऊष्मा एवं कम प्रकाश देता है। विद्युत प्रेस इस प्रकार से दिखता है।
इसमें अपभ्रक का एक प्लेट होता है जो ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। इसमें अपभ्रक का एक प्लेट होता है जो ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है, जिस पर नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम की एक कुंडली होती है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है। जिस पर नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम की एक कुंडली होती है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है। आयरन के बेस प्लेट में चालन होता है। आयरन के बेस प्लेट में चालन होता है। हीटर हीटर इस प्रकार से दिखता है। इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इस प्लेट पर नाइक्रोम निकेल एवं क्रोमियम के बने मिश्र धातु की कुंडली होती है। इस प्लेट पर नाइक्रोम निकेल एवं क्रोमियम के बने मिश्र धातु की कुंडली होती है। बल्ब इसमें सोडा कांच का प्रयोग होता है। इसमें सोडा कांच का प्रयोग होता है। इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। पहले इसमें निर्वात रखा जाता था। N2 या आर्गन भरा जाता है। पहले इसमें निर्वात रखा जाता था। N2 या आर्गन अब भरा जाता है। बल्ब के फूटने पर आवाज करता है बाहर से अंदर हवा के आने के कारण। कांच पर काला रंग का धब्बा होता है। फिलामेंट ऑक्सीकृत हो जाता है। कांच पर काला रंग का धब्बा होता है। फिलामेंट ऑक्सीकृत हो जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज एच.सी. ओरस्टेड ने किया था। इसकी खोज एच.सी. ओरस्टेड ने किया था। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, पंखा, मोटर इत्यादि। चुंबकीय प्रभाव के पर आधारित उपकरण गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, पंखा, मोटर इत्यादि। रासायनिक प्रभाव इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में भूले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में से भूले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत अपघट्य कहलाती है। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयंस एवं धन आयन एवं ऋण आयन के कारण होती है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयंस धन आयन एवं ऋण आयन के कारण होती है। तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान m अपघट्य से प्रवाहित आवेश q के समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान m अपघट्य से प्रवाहित आवेश q के समानुपाती होती है। m समानुपाती है q का। m समानुपाती है I का। चूंकि I बराबर q/t होता है m बराबर Z/I/t होता है, जहाँ Z धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। Z का ऐसा मात्रक kg पर कूलम होता है। Z का ऐसा मात्रक kg पर कूलम होता है। रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण सेल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्ष, विद्युत मुद्रण, सेल की ध्रुवता ज्ञात करने में विद्युत लेपन विधि। इसमें केवल डीसी का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉन पहले एनोड से विद्युत अपघट्य पर और फिर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा होता है। इलेक्ट्रॉन पहले एनोड से विद्युत अपघट्य पर और फिर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा होती है। कैथोड धीरे धीरे मोटा तथा एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। कैथोड धीरे धीरे मोटा तथा एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। नेक्स्ट है गैस आयनीकरण प्रभाव। किसी विसर्जन नलिका में भरी विशेष गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसे विद्युत धारा का
गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। किसी विसर्जन नालिका में भरी विशेष गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित उपकरण। गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित उपकरण। उच्च प्रकाश की तीव्रता वाले बल्ब। उच्च प्रकाश की तीव्रता वाले बल्ब विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग एक्सरे पैदा करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग एक्सरे पैदा करने के लिए किया जाता है। नोड, लूप और मेश। नोड, लूप और मेश। लूप हमेशा बंद परिपथ होता है। लूप हमेशा बंद परिपथ होता है। एक वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो उसे मेश कहते हैं। एक वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो उसे मेश कहते हैं। सारा मेश लूप होगा लेकिन सारा लूप मेश नहीं हो सकता है। सारा मेश लूप होगा बट सारा लूप मेश नहीं हो सकता है। गांठ, नोड। एक जंक्शन होता है जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी होती है। जंक्शन। गांठ, नोड। एक जंक्शन होता है जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी होती है। किरचॉफ का नियम। प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि नोड पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि नोड पर मिलने वाले समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। यह नियम आवेश धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम। किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाले समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाले समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केवीएल विधि से विद्युत परिपथ को हल करने की विधि। बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो बैटरी का वोल्टेज माइनस ऋणात्मक लेते हैं। बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो बैटरी का वोल्टेज माइनस ऋणात्मक लेते हैं। बैटरी में माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो वोल्टेज प्लस धनात्मक लेते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो परिपथ के परितः वोल्टेज नेगेटिव लेते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध के परितः वोल्टेज ऋणात्मक लेते हैं। विद्युत भार, इलेक्ट्रिक लोड। प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड घटेगा और विद्युत धारा घटेगी। प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड घटेगा और विद्युत धारा बढ़ेगी। विद्युत धारा घटेगी। यदि प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा। यदि प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा। लघुपतन, शॉर्ट सर्किट। विद्युत धारा हमेशा कम परिपथ का मार्ग चुनता है। विद्युत परिपथ हमेशा कम परिपथ का मार्ग चुनता है। नेक्स्ट है, शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध R का मान लगभग शून्य हो जाता है और वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध R का मान लगभग शून्य हो जाता है और वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। खुला परिपथ, ये इस प्रकार का है जो खुला परिपथ है। चूंकि V बराबर IR होता है अर्थात R बराबर V बाई आई होगा। R बराबर V बाई 0। चूंकि I बराबर 0 हो गया इसलिए R प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है। खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता है। खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता है। खुला परिपथ में प्रतिरोध अनंत होता है। खुला परिपथ में प्रतिरोध अनंत होता है। एक कूलम्ब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम्ब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा या यूनिट में की जाती है। व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कुल शक्ति गुने कुल समय बटे 1000। व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटे बटे 1000। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा तार प्रदर्शित किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा तार प्रदर्शित किया जाता है। R रेड, Y येलो, B ब्लू। फेज के लिए RYP, रेड येलो ब्लू। भू संपर्क अर्थात अर्थिंग के लिए G ग्रीन। अर्थिंग के लिए G ग्रीन। न्यूट्रल के लिए ब्लैक B। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केल्विन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। केल्विन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध मापा जाता है।
अगर दो तार समांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दो तार समांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पानी में अगर सप्लाई के दो तारों का डाला जाए तो दोनों तार के पास में बुलबुले बनते हैं तो वह सप्लाई डीसी है, और यदि बुलबुले बने बिना पानी गर्म हो रहा है तो एसी सप्लाई है। पानी में अगर सप्लाई के दो तारों को डाला जाता है और दोनों तारों के पास में बुलबुला बनते हैं तो वह सप्लाई डीसी है, और यदि बुलबुला बने बिना पानी गर्म हो रहा है तो वह सप्लाई एसी होगा। नेक्स्ट है बेकेलाइट का प्रवाहित सामर्थ्य 17 से 21 किलो वोल्ट पर एमएम होता है। बेकेलाइट का प्रवाहित सामर्थ्य 17 से 21 किलो वोल्ट पर एमएम होता है। टोस्टर का ताप अवयव नाइक्रोम का बना होता है। टोस्टर का ताप अवयव नाइक्रोम का बना होता है। ब्रेजिंग में प्रयुक्त फिलर सामान्यतः कॉपर बेस व चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। ब्रेजिंग में प्रयुक्त फिलर सामान्यतः कॉपर बेस व चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। सोल्डर शीशा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर शीशा और टीन का मिश्रण होता है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका परिमाण परिपथ के अन्य स्रोत पर निर्भर करता है उसे नियंत्रित स्रोत कहते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका परिणाम परिपथ के अन्य स्रोत पर निर्भर करता है उसे नियंत्रित स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट है रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। संधारित्र प्रतिरोध व प्रेरक विद्युत के निष्क्रिय घटक होते हैं जबकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सक्रिय घटक होते हैं। संधारित्र प्रतिरोध व प्रेरक विद्युत के निष्क्रिय घटक होते हैं जबकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सक्रिय घटक होते हैं। निष्क्रिय घटक से तात्पर्य है यह विद्युत ऊर्जा परिपथ को प्रदान नहीं करता है बल्कि ऊर्जा का खपत ही करता है। निष्क्रिय घटक से तात्पर्य है यह विद्युत ऊर्जा परिपथ को प्रदान नहीं करता है जबकि ऊर्जा को खपत ही करता है। सक्रिय घटक परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। सक्रिय घटक परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। वेरिस्टर यह प्रतिरोध का एक प्रकार है, साथ ही साथ यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। वेरिस्टर यह प्रतिरोध का एक प्रकार है, साथ ही साथ यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। इसे वोल्टेज डिपेंडेंस रजिस्टर वीडीआर भी कहते हैं। इसे वोल्टेज डिपेंडेंस रजिस्टर वीडीआर भी कहते हैं। वेरिएस्टर बराबर वेरिएबल प्लस रजिस्टर, वेरिएस्टर बराबर वेरिएबल प्लस रजिस्टर, अर्थात इसका प्रतिरोध सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। अर्थात इसका प्रतिरोध सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। यह जिंक ऑक्साइड से बना होता है। यह परिपथ में प्रयुक्त विद्युत उपकरण को विनाशकारी ऊर्जा से होने वाली क्षति से रोकता है। यह जिंक की ऑक्साइड से बना होता है। यह परिपथ में प्रयुक्त विद्युत उपकरण को विनाशकारी ऊर्जा से होने वाली क्षति से रोकता है। मैक्सवेल लूप धारा विद्युत द्वारा किसी परिपथ को हल करने के लिए केवीएल और ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है। मैक्सवेल लूप धारा विद्युत द्वारा किसी परिपथ को हल करने के लिए केवीएल और ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है। नोड वोल्टेज विधि द्वारा किसी परिपथ को हल करने के लिए केसीएल और ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है। नोड वोल्टेज विधि द्वारा किसी परिपथ को हल करने के लिए केसीएल और ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है। सुपरपोजिशन प्रमेय द्वारा किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु परिपथ में दो या दो से अधिक ऊर्जा स्रोत का होना आवश्यक होता है। सुपरपोजिशन प्रमेय द्वारा किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु परिपथ में दो या उससे अधिक ऊर्जा स्रोत का होना आवश्यक है। सुपरपोजिशन प्रमेय के अनुसार किसी एक से अधिक स्रोत वाले परिपथ में किसी भी तत्व की प्रतिक्रिया अलग अलग माने जाने वाले प्रत्येक स्रोत से प्राप्त प्रक्रिया का योग होता है। सुपरपोजिशन प्रमेय के अनुसार किसी एक से अधिक स्रोत वाले परिपथ में किसी भी तत्व की प्रक्रिया अलग अलग माने जाने वाले प्रत्येक स्रोत से प्राप्त प्रक्रिया का योग होता है। उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने वाले वे ध्रुवित हो जाते हैं। उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। इसका प्रयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच में किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता मिले। इसका प्रयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच में किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता मिल सके। उदाहरण
पॉलीप्रोपिलीन, जैसे वायु में आर्द्रता बढ़ती है, परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। इसका प्रयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच में किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता मिले। उदाहरण पॉलीप्रोपिलीन, जैसे जैसे वायु में आर्द्रता बढ़ती है, परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। प्रतिरोध मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, चर प्रतिरोध, अचर प्रतिरोध, टेप्ड प्रतिरोध, थर्मिस्टर, VDR, LDR इत्यादि। कार्बन प्रतिरोध मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, चर प्रतिरोध, अचर प्रतिरोध, टेप्ड प्रतिरोध, थर्मिस्टर, VDR, LDR इत्यादि। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर संपर्कित चालक रहता है, इसके बाद फेज चालक जोड़ा जाता है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर भू संपर्कित चालक रहता है, इसके बाद फेज चालक जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, आवेशहीन होता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? आयन के कारण। वैद्युत अपघट्य में से धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋण आवेशित। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋण आवेशित। नेक्स्ट है, कूलम्ब के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निर्वात की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है। निर्वात की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है। विद्युतीय बल रेखा खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर। विद्युतीय बल रेखा खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता डॉट होती है, शून्य होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? साइमन। निम्नलिखित में से कौन चालकता का मात्रक है? साइमन। यदि किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा 9 गुना। यदि किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका लंबाई प्रतिरोध R होगा 9 गुना। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगी दोनों भिन्न भिन्न। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगी दोनों भिन्न भिन्न होगी। हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी शून्य। हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगी जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी शून्य। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। संधारित्र कार्य करता है AC एवं DC दोनों पर। संधारित्र कार्य करता है AC एवं DC दोनों पर। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? उसके सतहों के क्षेत्रफल पर। उसके सतहों के क्षेत्रफल पे, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है एक से अधिक। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है एक से अधिक। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? 36 × 10⁵ जूल के। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? 36 × 10⁵ जूल के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? विद्युत घंटी, गैल्वेनोमीटर, मोटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर। एक आदर्श आर्मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। एक आदर्श आर्मीटर का प्रतिरोध होगा शून्य। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? विद्युत धारा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? विद्युत धारा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए
जोड़ते हैं श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। सही संबंध पता है। धारिता बराबर आवेश बाई विभव। धारिता बराबर आवेश बाई विभव। धारिता एक अदिश राशि है। धारिता एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वह बल जो विद्युत को चलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान रहता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है आमीटर कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है आमीटर कहलाता है। मीटर जो वोल्टेज मापता है वोल्टमीटर कहलाता है। मीटर जो वोल्टेज मापता है वोल्टमीटर कहलाता है। मीटर जो प्रतिरोध मापता है ओम मीटर कहलाता है। मीटर जो प्रतिरोध मापता है ओम मीटर कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किलो वोल्ट में मापी जाती है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किलो वोल्ट में मापी जाती है। चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से विद्युत आवेश की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा का गुना का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विभवांतर बलों के बराबर होता है। इसको किरचॉफ के नियम कहते हैं। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध के और धारा की गुना का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विभवांतर बलों के बराबर होता है। इसको किरचॉफ के नियम कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोध के अनुपात अगर ऐसा फिगर हो तो P/Q बराबर R/S होता है। बराबर क्षमता वाले चार कैपेसिटर की क्षमता क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े हो? C/4। बराबर क्षमता वाले चार कैपेसिटर की क्षमता क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े हो? C/4। समांतर क्रम में जुड़े चार कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी C हो? 4C। समांतर क्रम में जुड़े चार कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी C हो? 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तारे डालने पर दोनों तार के पास बुलबुले बन रहे हैं। इनसे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार DC होगा। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारे के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार DC है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाता है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम हो जाता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब तार रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 गुना। एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 गुना। एक कॉपर की तार जिसके व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुनी है कि करंट प्रवाहित की क्षमता 4 गुनी हो जाएगी। एक कॉपर की तार जिसके व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुनी है कि करंट प्रवाह करने की क्षमता 4 गुनी हो जाएगी। आने वाली और जाने वाले करंट का गणितीय योग आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 होगा। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार
वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वोल्टेज स्रोत एवं चालक। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है वोल्टेज स्रोत एवं चालक। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। नेक्स्ट है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, एक निम्न पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करती है। सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध। सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इसकी लंबाई और तापमान पर। आवेशित परमाणु कहलाते हैं आयन। आवेशित परमाणु कहलाते हैं आयन। नेक्स्ट है, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन सेतु विधि। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन सेतु विधि। परिपथ में विद्युत शक्ति को डॉट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वोल्टता को धारा से गुणा करके, वोल्टता को धारा से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के सभी वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होती है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होती है। ओम नियम लागू नहीं होता है सेमीकंडक्टर पे। ओम नियम लागू नहीं होता है सेमीकंडक्टर पे। अगर 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगर 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी प्रत्येक प्रतिरोध से कम। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश। धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु है शेरिंग सेतु। धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु है शेरिंग सेतु। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रहकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल अधिक होगा। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रहकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल अधिक होगा। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। अक्षय सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जोड़ा होता है समांतर में। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जोड़ा होता है समांतर में। नेक्स्ट है, कूलम्ब के नियम में 2 बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है आवेशों के गुणनफल का। कूलम्ब के नियम में 2 बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है आवेशों के गुणनफल का। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है
विद्युतीय विभव में अंतर। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। चालक के नेटवर्क में धारा का प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं किरचॉफ का नियम। चालक के नेटवर्क में धारा का प्रवाह समझने हेतु प्रवाह किया जाता है किरचॉफ का नियम। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है? 9 मिली एम्पियर। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है? 9 मिली एम्पियर। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 1000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 1000 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? डी गलत है, बाकी बात सही है। P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मिली एम्पियर बराबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मिली एम्पियर छोटा है मीटर एम्पियर से। 2 किलो ओम का मान क्या होगा? 2000 ओम। कांच की छड़ को जब सिर के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? स्थैतिक विद्युत। कांच की छड़ को जब सिर के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? स्थैतिक विद्युत। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं। एक लैंप यदि जल जाता है अन्य सभी लैंप प्रभावित नहीं होगा। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन विधि का। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का। लेंज नियम निम्नलिखित में से निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है ऊर्जा। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है ऊर्जा। नेक्स्ट है 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है अर्थ चालक। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है अर्थिंग। अत्यधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ को नाइक्रोम का होता है। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को नाइक्रोम का होता है। नेक्स्ट है पदार्थ में चालन नहीं होगा समान विभवांतर बल के तार में। समान विभवांतर बल के तार में आयन की चालकता अधिकतम होती है। आयन की चालकता अधिकतम होती है। धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है। एक कलीय संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्रों में ध्रुवीय संकेत नहीं होता है। एक कलीय संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र में ध्रुवीय संकेत नहीं होते हैं। एक विद्युतीय तापक संवाहक कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है? प्रतिरोध तापन पद्धति। एक विद्युतीय तापक संवाहक कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है? प्रतिरोध तापन पद्धति। नेक्स्ट है किरचॉफ का वोल्टेज नियम आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल ईएमएफ दोनों से। किरचॉफ का वोल्टेज नियम का संबंध रखता है आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल ईएमएफ दोनों से। एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है परावैद्युत। एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है परावैद्युत से। दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। आदर्श करंट स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होती है। आदर्श करंट स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होती है। धारिता की इकाई फैराड है। धारिता की इकाई फैराड है। परावैद्युत क्या है? विद्युतरोधी पदार्थ। परावैद्युत क्या है? विद्युतरोधी पदार्थ।
निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? सोना। निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? सोना। संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है प्रेरक भार के टर्मिनलों पर। संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है प्रेरक धारा के टर्मिनलों पर। आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग हरा होता है। आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग हरा होता है। बीआईएस का तात्पर्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। बीआईएस का तात्पर्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग लगती है? वर्ग डी आग। विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग का आग लगता है? वर्ग डी का आग। आईई नियम सुरक्षा अच्छा पावर जनरेशन के लिए होता है। आईई नियम सुरक्षा अच्छा पावर जनरेशन के लिए होता है। अगर वोल्टमीटर एसी लाइन में जोड़ा जाए तब कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा? समांतर। अगर वोल्टमीटर एसी लाइन में जोड़ा जाए तब कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा? समांतर। परावैद्युत क्या है? विद्युतरोधी पदार्थ। परावैद्युत क्या है? विद्युतरोधी पदार्थ। नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुनें। वोल्ट्स। दिए गए विकल्प में से विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुनें। वोल्ट्स। किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? केसीएल। किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? केसीएल। चालक कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत वाहक बल पर। चालक कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत वाहक बल पे। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? यूरेका। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? यूरेका। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 50 मिली एम्पियर। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 50 मिली एम्पियर। दिए गए विकल्प में से किरचॉफ के धारा नियम को पहचानें। एक नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल उस नोड से बाहर जाने वाली धाराओं का योगफल। एक नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल वह उन नोड से बाहर जाने वाली धारा का योगफल बराबर होगा। उसे किरचॉफ का नियम कहेंगे। एक बीओटी इकाई निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? 1000 वाट घंटा। एक बीओटी इकाई की निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1000 वाट घंटा। कौन सा शब्द विद्युत रोधन का परावैद्युत शक्ति को बताता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सा शब्द विद्युत रोधन की परावैद्युत शक्ति को बतलाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। सामान्य उम्र और स्वस्थ वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो ओम। सामान्य उम्र और स्वस्थ वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होगा? 1 किलो ओम। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि इसके मूल मान का n गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा n²R। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है? पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है? पेपर। कॉपर के निम्न गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। निम्न विद्युत प्रतिरोध। कॉपर के निम्न गुण के कारण उनके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। निम्न विद्युत प्रतिरोध। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फेरों की संख्या बढ़ाकर पतले तार का प्रयोग करके। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फेरों की संख्या बढ़ाकर पतले तार का प्रयोग करके। इसी परिपथ में धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है। इसी परिपथ में धारा पल से पल बदलती रहती है। उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम। उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी। किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर। प्रतिरोध का
इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल क्या होता है? तो प्रतिरोध का इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल ये होता है। प्रतिरोधक लोड में शक्ति 6 निम्न में से किसके समानुपाती होता है? धारा स्क्वायर का। प्रतिरोधक लोड में शक्ति 6 निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? धारा स्क्वायर का। किसी तार की मोटाई उसके मान पर निर्भर करता है। किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? विद्युत धारा। किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? विद्युत धारा। नेक्स्ट है, तार में इंसुलेशन की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? वोल्टेज विभव। तार के इंसुलेशन कवर की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? वोल्टेज। यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपवर्तित रहेगा। यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी गई तो इसकी प्रतिरोधकता पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। विद्युत दबाव समान होता है विद्युत धारा के। इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है विद्युत धारा के। निम्नलिखित में सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निम्नलिखित में से सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओम का नियम लागू किया जा सकता है प्रतिरोध पर। ओम का नियम लागू किया जा सकता है प्रतिरोध पर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधों के प्रकार है? कार्बन प्रतिरोधों। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधों का प्रकार है? कार्बन प्रतिरोध। निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? ये प्रतीक क्या दर्शाता है? ध्रुवित संधारित्र। ध्रुवित संधारित्र 1 हॉर्स पावर कितने वाट के समतुल्य होता है? 746 वाट के। किसी विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए उपयुक्त व्यंजक है m बराबर IT/Z। IT/Z। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है अचर। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाले धारा होती है अचर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत रोधक है? प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? प्लास्टिक। एक रोस्टर का तापन एलिमेंट नाइक्रोम के तार से बना होता है। एक रोस्टर का तापन एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। एक विद्युत चलित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? चालन के माध्यम से। एक विद्युत चलित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? चालन के माध्यम से। नेक्स्ट है, जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह क्या दर्शाता है? धारा का रासायनिक प्रभाव। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होती है। यह क्या दर्शाती है? धारा का रासायनिक प्रवाह। ओम का नियम निर्देश करता है कि I बराबर V/R। ओम का नियम निर्देश करता है कि I बराबर V/R। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? शुद्ध पानी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? शुद्ध पानी। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश के 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान रहता है? 0.625 × 10⁻⁻19। विद्युत आवेश के 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान रहता है? 0.625 × 10⁻⁻19। नेक्स्ट है, 3 एक समान बल आपस में श्रेणी में जुड़े हुए हैं एवं यह m शक्ति खपत करते हैं। यदि बल समांतर क्रम में संयोजित हो तो शक्ति का व्यय होगा m/3। धारा को प्रतिवर्तित कहा जाता है जब वह निम्न में बदल जाती है, परिणाम और दिशा दोनों में। धारा को प्रतिवर्तित कहा जाता है जब वह निम्न में बदल जाती है, परिणाम और दिशा दोनों में। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? शीशा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? शीशा। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर में दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो चांदी। शीशा नहीं होगा, शीशा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर में
परिवर्तन संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगा। प्लेट की मोटाई, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर में परिवर्तन संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगा। प्लेटों की मोटाई। डिश धारा की स्थिति में विद्युत धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है। डिश धारा की स्थिति में विद्युत धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है। चालकत्व या चालकता का व्युत्पन्न होता है प्रतिरोध। चालकत्व या चालकता का व्युत्पन्न होता है प्रतिरोध। निम्नलिखित में से श्रेणी क्रम परिपथ में क्या एक समान होता है। शक्ति। निम्नलिखित में से श्रेणी क्रम परिपथ में क्या एक समान होता है। शक्ति। ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध एक छोर से दूसरे छोर में जुड़ा होता है एवं धारा सिर्फ एक ही पथ में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं कोई नहीं। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई मात्रक वोल्ट होती है। कंडक्टरों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान गुणांक होता है। धनात्मक ताप गुणांक। कंडक्टरों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ताप गुणांक होता है। धनात्मक ताप गुणांक। यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों के प्रतिरोध के साथ साथ क्या होगा, घटेगा। यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों के प्रतिरोध के साथ साथ क्या होगा, घटता है। 1 किलोवोल्ट बाई एमएम में बेकेलाइट का परावैद्युत सामर्थ्य कितना है। 17 से 21 किलोवोल्ट बाई एमएम में बेकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य कितना होगा, 17 से 21। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध अनंत है और करंट शून्य है। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध अनंत है और करंट शून्य है। निम्नलिखित में से किस पर कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस पर कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की किस गुणधर्म का अधिक मान होता है। विद्युत प्रतिरोधकता। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की किस गुणधर्म का अधिक मान होता है। विद्युत प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है चर रोधक क्या है, वरिष्ठर क्या है। एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक VDR। चर रोधक वरिष्ठर क्या है, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक VDR। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, कागज। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, कागज। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, नकारात्मक प्रभारित पिंड। किसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, नकारात्मक प्रभारित पिंड। ऐसा नेटवर्क जिसकी गुण दोनों दिशाओं में एक समान रहती है उसे कहते हैं द्विदिशीय परिपथ। ऐसा नेटवर्क जिसकी गुण दोनों दिशाओं में एक समान रहती है उसे कहते हैं द्विदिशीय परिपथ। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, 1.602 × 10⁻⁻⁰ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, 1.602 × 10⁻⁻⁰ कूलम। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, कार्बन। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, कार्बन। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताइए, निर्वात वैक्यूम। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताइए, निर्वात वैक्यूम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है, तांबा। चालन निम्न का प्रत्यागामी है, प्रतिरोध। चालन निम्न का प्रत्यागामी है, प्रतिरोध। एक निष्क्रिय नेटवर्क में होता है न EMF स्रोत न धारा। एक निष्क्रिय नेटवर्क क्षेत्र में होता है न EMF स्रोत और न धारा। निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता होती है, चांदी। निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता होती है, चांदी। AC वोल्टता को निम्न की सहायता से DC वोल्टता में बदला जा सकता है, एक दृष्टिकारी परिपथ। AC वोल्टता को निम्न की सहायता से DC वोल्टता में बदला जाता है, एक दृष्टिकारी परिपथ। विद्युत चालकता निम्न में से किसका अनुपात है, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व। विद्युत चालकता निम्न में से किसका अनुपात है, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व। पद रडार का तात्पर्य है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
दो आवेशों के मध्य बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दो सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है। दो सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है, चालक के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान घटता है। चालक के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान घटता है। तापक्रम में वृद्धि के साथ ताम्र का प्रतिरोध बढ़ता है। तापक्रम में वृद्धि के साथ ताम्र का प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए स्रोतों के आर पार टर्मिनल होता है मुक्त परिपथित। एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए स्रोतों के आर पार टर्मिनल होता है मुक्त परिपथित। एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। केल्विन किसकी ऐसा यूनिट है? तापक्रम। केल्विन किसकी ऐसा यूनिट है? तापक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश परिणाम है? त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश परिणाम है? त्वरण। ओम के नियम के अनुसार वोल्टता धारा के अनुपातिक है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टता धारा के अनुपातिक है। पीतल किसका मिश्रण है? ताम्र एवं जस्ता। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता। एक कैपेसिटर विरोध करता है वोल्टता में परिवर्तन। एक कैपेसिटर विरोध करता है वोल्टता में परिवर्तन। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर जाती है तो उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसके प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या कहलाता है? जब किसी भार का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है तो आंतरिक वोल्टता। जब किसी भार का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है तो आंतरिक वोल्टता। एक अंतरराष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर है 1.00049 निरपेक्ष ओम। एक अंतरराष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर है 1.00049 निरपेक्ष ओम। बृहद क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले चालक से कम होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है। बृहद क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले चालक से कम होती है जब एक ही धारा उसके मध्य बहती है। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और तापमान। यस्त्रीकरण गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है जस्ता। यस्त्रीकरण गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है? अणु। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है? अणु। 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है 1 जूल पर कूलम। एक खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। एक खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाट की तरह नहीं है? वोल्ट बाई एम्पियर। 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है 0.001 वोल्ट। तरंग की आवृत्ति n तरंग दैर्घ्य लेम्डा तथा संरचना के वेग v के बीच का संबंध होता है L बराबर v बाई लेम्डा। तरंग की आवृत्ति n तरंग दैर्घ्य लेम्डा तथा संचरण के वेग v के बीच का संबंध होता है L बराबर v बाई लेम्डा। बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात होता है स्थिर रहता है। बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात स्थिर रहता है। सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ऊर्जा स्रोत। सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने के हेतु आवश्यक है ऊर्जा स्रोत। एसआई पत्ती से उत्पन्न निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी गलत जोड़ी बनती है? कार्य वोल्ट। तथा बल न्यूटन सही है। दाब पास्कल सही है। विद्युत प्रवाहक सीमेंस सही है। चुंबकीय प्रभाव घनत्व टेस्ला सही है। मैक्सवेल लूप धारा विधि से किसी विद्युत पथ को हल करने के लिए केवीएल का उपयोग किया जाता है। मैक्सवेल लूप धारा विधि से किसी विद्युत परिपथ को हल करने के लिए केवीएल का उपयोग किया जाता है। चालकत्व का मान मात्रक है महो। चालकत्व का मानक मात्रक है महो। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है? सिलिकॉन।
तापक्रम में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध घटता है। तापक्रम में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध घटता है। जब प्रतिरोध का एक समुदाय श्रृंखला में आबद्ध हो तो संयुग्म का समकक्ष प्रतिरोध होता है व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग। जब प्रतिरोध का एक समतुल्य श्रृंखला में आबद्ध हो तो संयुग्म का समकक्ष प्रतिरोध होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध का योग। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल का।